आज हम बात करने वाले हैं सीटी एरर। ओके, तो सीटी एरर की आज हम बात करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था किस तरह से सीटी के सेकेंडरी को ओपन नहीं रख सकते और अमीटर और वोल्ट मीटर किस तरह से सीटी में करंट मेज़र करते हैं। अमीटर हमारा जो होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट मेज़र करता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारा ओपन सर्किट। ओके, अभी दोस्तों आप देखिए कि सीटी में जो हमारा जो एरर होता है वो दो टाइप्स का एरर होता है, जिसके बारे में आपको बखूबी आपको पता है। सबसे पहला दोस्तों हमारा होता है रेशो एरर। सबसे पहला जो एरर होता है वो कौन सा एरर होता है, जिसको हम बोलते हैं रेशो एरर। ओके, इसका क्या फार्मूला होता है दोस्तों, के एन रेशो, ये हो गया आई एस सेकेंडरी करंट सीटी का, आई पी सीटी का प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट इनटू आपका 100, तो ये परसेंटेज में एरर आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है। ये जो है के एन जो है वो सीटी का जो क्या है ये रेशो है। ये क्या है सीटी का, आपका सीटी का रेशो है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीटी का क्या हो गया, ये रेशो हो गया। अभी एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, आप एग्जांपल से समझिए तो बहुत आसान होगा। मान लीजिए कि कोई सीटी है, वो जो हमारी सीटी हम ले लेते हैं, इसके अंदर मान लीजिए 400/1 का सीटी है हमारे पास, ठीक है। अब प्राइमरी में आपका कितना है 400 है और सेकेंडरी में आपका कितना करंट है दोस्तों 1 एम्पियर। यदि प्राइमरी में आपका 400 एम्पियर फ्लो हो रहा है और सेकेंडरी में अगर यदि आपका जो करंट है सीटी वो मान लीजिए कितना मैं मान लेता हूँ 0.98 मेज़र कर रही है, ठीक है। अगर यदि प्राइमरी में 400 अगर यदि फ्लो हो रहा है दोस्तों, तो सेकेंडरी में भी हमारा 1 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन आपका मान लीजिए 0.98 आ रहा है। तो आप इस रेशो एरर आप कैसे निकालेंगे, के एन पर आप कितना रखेंगे 400, क्योंकि के एन कितना 400 है। सेकेंडरी में कितना है आपका 0.98 माइनस आपका प्राइमरी कितना है करंट 400 डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट कितना है 400 इंटू हो गया दोस्तों आपके पास में 100। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपका रेशो एरर कितना आ जाएगा, मान लीजिए ये 400 इंटू 0.98 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400, तो ये ऊपर आएगा आपका माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 400 इंटू आपका आ जाएगा 100। तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, रेशो आपका कितना आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 400 में कर दे रहा हूँ इंटू यदि मैं इसमें 100 में करता हूँ परसेंटेज में, तो दोस्तों ये आ गया -2% आपका एरर आ गया। तो दोस्तों रेशो एरर हमने कैसे निकाला कि यदि आपका जो प्राइमरी में जो करंट है वो सेकेंडरी में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंडरी में आना चाहिए था 1 एम्पियर, लेकिन हमारा कितना आ रहा है केवल 0.98। तो इस ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं रेशो एरर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा रेशो एरर। अभी इसमें एक आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट किसके कारण आ रहा है, सेकेंडरी करंट के कारण। सेकेंडरी करंट के कारण इम्पैक्ट आया, तो जैसे सेकेंडरी करंट के कारण इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी में हमने 400 का, सेकेंडरी में कम आया, तो आपका रेशो एरर आपका -2 आ गया। यदि दोस्तों मैं सेकेंडरी का करंट 0.95 ले लूँ, अभी मैंने 0.98 मेजर कर रहा था, अगर यदि मैं फॉर एग्जांपल इसको 0.95 यदि मैं कर देता हूँ, तो दोस्तों 0.95 के साथ भी एक बार हम देख लेते हैं हमारा क्या वैल्यूज आता है। -400 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 400 इंटू में करूँगा इसमें 100। तो दोस्तों अगर यदि मैं दोस्तों सिर्फ आपको इससे ये बताना चाहता हूँ कि जब सेकेंडरी पे जब आप करंट आपका और कम हो जाएगा तो आपकी रेशो देखना बढ़ जाएगी, आपकी एरर आपका बढ़ जाएगा। अगर यदि सेकेंडरी पे अगर यदि आपका कितना हो गया दोस्तों ये 5%, तो ये हो गया आपका -5% का एरर आ गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब आपका सेकेंडरी में आपका करंट अगर यदि पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पहले 0.98 था तो 2% का एरर आया, अभी 0.95 मैंने मल्टीप्लाई करके इस तरह से निकाला तो कितना एरर आएगा 5%। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रेशो एरर है, जो रेशो जो एरर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, करंट का। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो तक हमने निकाल लिया रेशो एरर के बारे में। अभी थोड़ा सा और भी बात करेंगे हम इसके बारे में। एक चीज़ और भी आपको बतानी थी कि जो आपका सेकेंडरी करंट है वो कम हो जा रहा है, वो पहला तो या तो आपका कुछ रेशो में गड़बड़ है उसके कारण पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़ दोस्तों, यदि आप सेकेंडरी पे बर्डन बढ़ा देंगे, यदि आप बर्डन को बढ़ा देते हैं सेकेंडरी पे अगर यदि मैं बर्डन को बढ़ा देता हूँ, मैंने बर्डन बढ़ाया कहाँ सेकेंडरी पे, तो उससे क्या होगा आपका एक्साइटेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्साइटेशन करंट की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, तो आपका क्या होगा सेकेंडरी करंट है जो आई एस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा।
तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं, पहले में हमने बात किया था रेशो एरर का, अब इसमें हम बात करने वाले किसका, फेज एंगल एरर। फेज एंगल एरर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों फेज एंगल एरर में आपका क्या होता है, फेज एंगल आपकी एरर क्या होती है, जो प्राइमरी में जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, प्राइमरी में दोस्तों जो हमारा जो करंट है वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी में आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, तो प्राइमरी करंट आपका सेकेंडरी में पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा हमने देखा था किसमें, रेशियो एरर में, अगर यदि आप 400 आप सप्लाई कर रहे थे तो आपको 0.980 मिल रहा था, लेकिन आपको मिलना कितना चाहिए था, 1। अगर यदि इन दोनों के बीच में अगर यदि डिफरेंस रहेगा दोस्तों, तो इसमें कुछ ना कुछ एंगल में भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, आपका फेज एंगल एरर। अभी आप इसको वेक्टर बना के देख लेते हैं इसका किस तरह से बनता है। तो आप यहाँ देखिए, ये आपका हो गया प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी में सेम इस तरह से होता है। हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर है तो फ्लक्स रहेगा। ओके, तो फ्लक्स के साथ में क्या रहेगा, आपका मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा। फ्लक्स आता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा, और मैग्नेटाइजिंग और फ्लक्स के बीच में एक और आपका करंट है, वो क्या है, एक्साइटेशन करंट हो गया। तो वो एक्साइटेशन करंट हो गया दोस्तों। और इस एक्साइटेशन करंट के साथ साथ यहाँ पे कौन सा करंट आपका आ जाएगा, एक आईपी, जिसको मैं लिख देता हूँ, प्राइमरी करंट रहेगा। अभी दोस्तों यदि सीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही प्राइमरी करंट आपका कहाँ होना चाहिए, सेम सेकेंडरी में रिफ्लेक्ट आपका होना चाहिए। यदि आपका फेज एंगल का एरर नहीं है तो आईपी आपका आईएस के बराबर बिल्कुल होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए, या 180, इस तरह से। ओके, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी में अगर यदि 400 है तो सेकेंडरी में तो आपको 0.980 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में हल्का सा एंगल डिफरेंस आपका आ जाएगा। होना चाहिए था बिल्कुल कुछ इस तरह से, आईएस होना चाहिए था, लेकिन आईएस डैश बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर 0.980 दिख रहा है तो कुछ एंगल, तो इसको हम बोलेंगे डेल। तो ये हमारा हो गया क्या, फेज एंगल एरर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से होता है। तो अभी हम इस एरर को आप निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है, जो कि आपने फार्मूला तो आपने पढ़ाई है, हम फिर भी बोलेंगे आपका थीटा इक्वल्स टू आई ए मैग्नेटाइजिंग, एन आपका रेशियो है दोस्तों, आई ए सेकेंडरी करंट इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो ये मिनट में आता है, और ये रेडियन वगैरह में आप जैसा चेंज करना चाहे आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा एंगल, फेज एंगल एरर, जो कि हमारी किस में होती है, ये सीटी में हमारे पास में होती है। अभी दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये मैंने जो सीटी के लिए मैंने बना लिया, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है सीटी की, ये मैंने बना ली यहाँ पर इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। सीटी में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, एक हो गया हमारा यहाँ पर इसका कोर है तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी होगा, और यहाँ पर मैंने लगा दिया इसमें बर्डन। ओके, ये हो गया हमारा जेड बी बर्डन। दोस्तों ये एक्स एम हो गया, ये आर सी कोरलॉस कंपोनेंट, ये है वो होगा एक्स एम होगा तो इसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, यहाँ पे होगा आई सी कोरलॉस कंपोनेंट, और ये हो गया आई हमारा एक्साइटेशन करंट। ओके, और यहाँ पे कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा दोस्तों, I2 हमारा कुछ ना कुछ करंट हमारा जा रहा होगा, क्योंकि हमारे पास बर्डन है। प्राइमरी में कोई ना कोई एक और करंट होगा हमारा I1। यदि मैं इसको सेकेंडरी की तरफ में रिफ्लेक्ट करना चाहूँ I1 को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर N1 है और ये N2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू I1, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए सेकेंडरी में कितना, सर्किट में कितना करंट जा रहा है, वो हम यहाँ पे इससे लिख सकते हैं, N1 डिवाइडेड बाई N2 I1 इज इक्वल टू IE। ओके, I2, ये I2 प्लस IE। अब आप मुझे बताइए कि सेकेंडरी करंट जो है हमारा वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, N1 डिवाइडेड बाई N2 I1 माइनस IE इक्वल टू I2। यदि मैं एक्साइटेशन करंट का वैल्यू में बढ़ा दूं, ओके दोस्तों, यदि मैं एक्साइटेशन करंट का वैल्यू में बढ़ा दूं तो हमारा I2 कम होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली आपका I2 कम हो जाएगा। ओके, और एक्साइटेशन करंट की वैल्यू कब बढ़ती है दोस्तों, जब आपका बर्डन बढ़ता है। बर्डन मतलब क्या हो गया, जेड भी मतलब क्या हो सकता है, बर्डन एक रिले का बर्डन हो सकता है, आपने जो वायर जो लगाए हैं उनका बर्डन हो सकता है, जो वायर आपने जो यहाँ से मान लो आपका सीटी कुछ डिस्टेंस पे होगा तो सीटी से आप रिले तक कुछ वायर लेके आए होंगे, तो T इंटू डब्लू में वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका रिले का, सॉरी इसको R लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये रजिस्टेंस है आपका रिले का,
ये रजिस्टेंस हो गया आपका 2 टाइम्स वायर का हो गया, प्लस रिले के साथ में आपने यदि सीटी के साथ में और भी कुछ कनेक्टेड है कुछ दूसरा तो उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों यदि आपने बर्डन इसका बढ़ा दिया, आपने अगर यदि वायर का डिस्टेंस गलत ले लिया या वायर का जो रजिस्टेंस जो है वो आपका ज़्यादा हो गया या आपने ज़्यादा मीटर का वायर ले लिया तो आपका बर्डन बढ़ेगा। तो जैसे आपका बर्डन दोस्तों बढ़ेगा तो आपका एक्साइटेशन करंट बढ़ जाएगा। ओके, बर्डन बढ़ेगा तो एक्साइटेशन करंट बढ़ेगा, और एक्साइटेशन करंट आपका बढ़ेगा दोस्तों तो आपका I2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और यदि आपका I2 यदि आपका डिक्रीज़ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जैक्ट जो रिप्लिकेट जो होना चाहिए था, क्योंकि IP आपका प्राइमरी ये है और होना चाहिए एग्जैक्ट IS ये बराबर, लेकिन जब आप बर्डन बढ़ा दिए तो IS का वैल्यू तो डिक्रीज़ हो गया, तो IS यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो जब IS इसकी पोजीशन ये होना थी लेकिन आ गया यहाँ पर, तो अभी क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल डेल आ गया, तो ये आपकी फेज़ एंगल एरर हो गई। होना चाहिए था ये IS, लेकिन अभी बन क्या गया हमारा IS डैश। ओके, तो ये आपका हो गया फेज़ एंगल एरर। और सेम आपका हो रहा था रेशो एरर, जो CT का जो रेशो एरर था उसमें भी ऐसे ही हो रहा था दोस्तों। वहाँ पे भी हमने क्या लिखा था, 400 इंटू 0.98 माइनस 400 डिवाइडेड बाय आपका 400 मैंने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका क्या कितना एरर आया था, -2% एरर आया था। और एक और हमने लिया था जिसमें 400 इंटू 0.95 लिया था, माइनस हमने 400 किया था डिवाइडेड बाय 400, तो आपका एरर कितना हो गया था दोस्तों, -5% आपकी एरर हो गई थी। ओके, सो ये आपको दिखाई नहीं दिया तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका -5% एरर। तो देखो दोस्तों पहले 0.98 था सेकेंडरी करंट, और जैसे ही आपने बर्डन बढ़ाया तो एक्साइटेशन करंट बढ़ा, एक्साइटेशन करंट बढ़ा तो I2 की वैल्यू घट गई। तो जैसे ही मैंने देखो रेशियो एरर में I2 की वैल्यू को घटाया तो एरर 5% हो गई। 2 से कितना हो गया दोस्तों, 5%। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं CT में एरर। तो 2 टाइप की हमारी एरर हो गई, एक हो गई रेशियो एरर और एक हो गई हमारी फेज़ एंगल एरर। और किस तरह से हमने बर्डन को बढ़ाया तो हमारी जो CT जो था उसमें एरर हमारा बढ़ गया। ओके दोस्तों, थैंक यू।